Hello students, today we will start exercise 8.3 and before starting the exercise I will give you a short introduction about this. And in this exercise we will discuss about compound interest. ठीक है, तो what is compound interest? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी मतलब कि अगर मान लो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, सिंपल एक एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लो कि हम कुछ मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं या पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, मान लो 2 ईयर के लिए हमने डिपॉजिट कर दिया, तो आफ्टर 2 ईयर हमें वो सेम अमाउंट नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ऐड होकर मिलेगा। ठीक है, जो ऐड मनी होगी दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि 1000 रुपीज़ जो है वो हमने डिपॉजिट कराए बैंक में। ठीक है, 2 ईयर के लिए कराए हमने, और 5% जो है बैंक जो है हमें 5% इंटरेस्ट देगी इस पर। तो यहाँ पर जो है ये जो है जो मनी हम डिपॉजिट कराते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और ये जो टाइम होता है जितने ईयर के लिए हमने कराए वो उसे टाइम, और जो वो इंटरेस्ट हमें कितना देगी मतलब 1 ईयर का, तो वो क्या है? रेट। ये परसेंट में होता है, रेट हमेशा जो है परसेंट में होता है, टाइम हमेशा क्या होता है? ईयर में होता है। तो अब इसके बाद जो है देखो फर्स्ट ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? देखो 5% ऑफ क्या है? 1000। तो 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 100, तो कितना आ गया? ₹50। मतलब 50 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे 1 ईयर के। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1000 में 50 रुपीज़ ऐड कर दे, तो ये हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड ईयर का, क्योंकि हमें तो 2 ईयर के लिए किए हैं, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? एक ईयर का 50 है तो सेकंड का भी 50 प्लस 50, तो कितना हो गया? 100 रुपीज़। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 100 इक्वल टू ये, मतलब 2 ईयर के बाद हमें जो मनी मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। मतलब पहले तो वो 1000 थी, ठीक है ना, और फिर हमें 100 इसमें और ऐड हो गए, तो 100 क्या है? इंटरेस्ट। ये इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखो माइनस में 1000 इक्वल टू 100, तो 100 रुपीज़ जो है हमारा, देखो ये क्या आ गया हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हम अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो आप इस तरह से भी कर सकते हो, पर इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जो होगा उससे आप, जैसे 2 ईयर है तो 2 ईयर का तो आप इजीली कर लोगे, 3 ईयर का भी कर लोगे, पर ज़्यादा ईयर का होगा तो वो आप फॉर्मूला की हेल्प से करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन में 100। ठीक है, और अमाउंट निकालने का होता है, अमाउंट क्या करते हैं? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं। तो ये 2 फॉर्मूलाज हमारे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के। तो ये हम सम्स करने के लिए ये यूज़ करते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर ये इससे बेटर थोड़ा सम इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, आप एक्सरसाइज के सम ऐसे करना। अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अब करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है ना वो सिंपल नहीं होता, तो कभी कभी जो इंटरेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर लिया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मान लो कि हमने 1000 रुपीज़ किसी से बोरो लिए, ठीक है, और वो भी 2 ईयर के लिए,
और 5% जो है रेट पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, और ये क्या हो गया, रेट हो गया। तो अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब हमें कितना देना पड़ेगा या अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना पे किया, फर्स्ट ईयर में 5% ऑफ 1000, ठीक है। फर्स्ट ईयर का तो यही आ गया 5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 100, ठीक है। ये 20 से कट गया, 50 रुपीज़ ही हो गया। फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 50 ईयर। तो उसे अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर के बाद कितना पे करना पड़ा, 1000 प्लस में 50, तो 1050 हो गया, ठीक है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं ये वाला जो है सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जो 5% होगा वो इस पर होगा, 1000 पे नहीं होगा ये। तो 5 मल्टीप्लाई दिस और में 100, यहाँ से 0, 5 5 का 25, 5 अपॉन में 10, तो ये कितना गया 52.5 ये। अब सेकेंड ईयर में उसे जो है इतना इंटरेस्ट जो पे करना पड़ा 52.5, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट जो है 1050 प्लस, अब प्रिंसिपल ये है, अब 52.5, तो कितना हो गया 0.5, 5.2, 5 5 का 10 और ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया जो 2 ईयर के बाद उसे पे करना पड़ा। और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ गया 1000 माइनस कर दो 102.5, मतलब ये वाला उस कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो उसे 2 ईयर के बाद पे करना पड़ेगा, मतलब जितनी मनी थी उससे इतना एक्स्ट्रा उसे देना पड़ेगा। तो ये क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो तो सेम प्रिंसिपल पे ही होता है, चाहे 2 ईयर हो 3 ईयर हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो जो होता है प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर तो हमने सिंपल निकाल लिया, सेकेंड ईयर के लिए जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखो हम सम्स जो अपने अब करेंगे एक्सरसाइज वो इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसको 1 बाय 1 करोगे, जैसे कई बार तो 2.5 ईयर का भी आ जाता है बीच में, या 5, 7, 10 ईयर का, तो लेंथ ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो मैं वो फॉर्मूला राइट करती हूँ, उससे ये सम्स बहुत ईजिली आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें ना अमाउंट निकालते हैं, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो P × 1 + R अपॉन 100 और टाइम T। तो ये जो है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बेस पे हम सम्स करेंगे, इस ऐसे नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि किस तरह से होता है। बाकी हम जो सम्स करेंगे एक्सरसाइज के वो इस बेस पे करेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है, ये होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ये सेकंड फॉर्मूला हमारा ये, ठीक है। इससे आप सम्स इजीली कर पाओगे एक्सरसाइज के, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलाज हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। और एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। अब हमें क्या करना है, हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, दिस फॉर 3 ईयर एट 12 1/2% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। हमें इनका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल, और टाइम कितना है 3 इयर्स, और रेट कितना है 12 1/2%। तो ये क्या बन गया 12 to the 24 और 125 अपॉन में 2%, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट निकालने का, P ×
1 प्लस, अब देखो R अपॉन में 100 और यहाँ पर क्या होता है टाइम। अब देखो P कितना है इंटू 1 प्लस R कितना है 25 अपॉन में 2 इंटू 100 और टाइम 3 ईयर। अब इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 टू द 8, 8 1 द 8 और 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, ये प्लस है बीच में। तो ये क्या बन गया 9 अपॉन में 8, कितनी बार है 3, तो 10 8 0 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 8, 9 अपॉन में 8, 9 अपॉन में 8, 3 टाइम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं 2 पे, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 4 द 8 0, फिर 2 2 द 4, 2 7 द 14 0, फिर ये 2 पे कट जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10 0, फिर ये 2 पे ये 2 4 द, और यहाँ पर कितना आ गया 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 5 द 10। अब और नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो 8 4 द 32, अब 9 9 द 81, 81 9 द क्या होता है 729। अब 729 को हम क्या करेंगे, 729 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 675 से, ठीक है। ये कितना आ गया 9 5 द 45 का 5 और 9 5 द 45, 4 5 टू द 10 और 4 15 14 और 7 5 द 35 और 1 36, मल्टीप्लाई 9 7 द 63, 6 7 टू द 14 14 और कितना हो गया 20 और 7 7 द 49 और 2 51। अपन करेंगे 6 से, 9 6 द 54 का 4 5 और 6 टू द 12 और 5 17 1 42 और 1 43, तो 5 ये कितना आ गया 7 0 और 2 9 और 4, ये कितना आ गया 4 9 2 0 7 5। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड हम कहाँ पर करें, करते हैं 4 9 2 0 7 5 को 32 से डिवाइड किया। अब क्या आ गया 32 किस पे जाएगा 32 टू द 64, तो ये किस पे जाएगा 1 पे 32। अब 9 में से 2 गया 7, 1 हमने ले लिया 2, अब 32, अब देखो 32 172, 32 5 का कितना होता है 32 5 द 5 टू द 10 15 और 1 16, तो ये 5 पे जाएगा 160 2 1, अब हमने ले लिया 0, अब जाएगा ये 32 3 पे 3 टू द 6 9, 32 को 4 से करें 4 टू द 8 और 12, देखो ये बड़ा आ गया, तो ये जाएगा 3 पे 96, तो कितना आ गया 4 और 11 में से 9 गया 2, हमने कैरी ले लिया, अब 7, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा 32 को 7 से 7 टू द 14 21 और 22, और अगर हम 32 को 8 से करें तो ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7 पे 224, तो ये कितना आ गया 3 2, फिर हमने ले लिया 5, तो अगेन ये 7 पर ही चला जाएगा 224, तो कितना आ गया 11, ठीक है, ये 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 0 कैरी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने 0 ले लिया, यहाँ करते हैं 110। अब हम 32 को किससे करेंगे 3 से, देखो 3 से कितना आ जाएगा ये 96,
अब कितना आ गया, 10 में से 4 और 10 में से ये माइनस किया, कितना आ गया 1, फिर हमने 0 ले लिया। तो अब ये जाएगा, देखो किस पे जाएगा, ये 4 पे है ना, ये 4 पे 128। फिर क्या आ गया यहाँ, 10 में से 2 और यहाँ से 3 1 0, फिर ये जाएगा, देखो 3 पर जाएगा है ना 96। अब ये तो इसी तरह से होता जाएगा, मतलब कि ये कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद हम ले लेते हैं 3 डिजिट, ठीक है, फिर उसको कर देते हैं राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद हमने 3 डिजिट ले लिए, अब हमें जो आंसर के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने, तब राउंडिंग ऑफ करेंगे। 15377.34, जैसे कि थर्ड डिजिट जो होता है वो 5 से ज़्यादा होता है तो उससे नेक्स्ट को बढ़ा देते हैं। अब ये 5 से कम है तो 4 को एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारे पास जो है ये आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। और अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अब देखो अमाउंट कितना है 15377.34, माइनस में प्रिंसिपल है ये, तो माइनस करने के बाद यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, 15377.34 108, ये 43.77 और यहाँ पर कितना आ गया 5 और 4 4577.34। तो ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या आ गया, अमाउंट। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, बी पार्ट। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल देखो क्या है 18,000 और टाइम जो है वो है 1/2 ईयर्स और रेट क्या है 10%, ठीक है। अब इसमें भी हमें सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टाइम। P कितना है इंटू 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 और टाइम। अब देखो यहाँ पर टाइम जो है 2.5 ईयर। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं, देखो 1 प्लस 10 अपॉन में 100, तो 2 तो यहाँ पे एक बार लगा दिया और हाफ ईयर का हमें अलग निकालना पड़ेगा। और हाफ ईयर के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 1 प्लस ये हाफ जो होता है, यहाँ पर जो है रेट भी इसका हाफ हो जाता है, हाफ इंटू में 10 अपॉन में 100। तो हाफ ईयर का इस तरह से करते हैं, मतलब 2 ईयर का तो ये कंप्लीट हो गया और जो हाफ ईयर है उसमें रेट भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट वाले में हम इसको हाफ कर देते हैं, तो ये हाफ ईयर का साथ में हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट किया है। देखो यहाँ से कट गया तो ये क्या बन गया 10 1 10 और 1 11 अपॉन में 10 की 2। और यहाँ पर देखो 0 से 0 ये 20 और 1 21 अपॉन में 20, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं इसको सोल्व, यहाँ 2 टाइम और ये 1 टाइम, ठीक। अब यहाँ से ये 2 0 कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, 2 9 दा, अब 11 11 दा कितना होता है 121 और 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 1 2 2 दा 4 2 1 4 5 और 2, फिर 9 से 9 1 दा 9 9 4 दा 36 3 9 5 दा 45 46 47 48 4 9 2 दा 18 19 20 21 22। तो ये आ गया हमारे पास, हमारा ये क्या आ गया अमाउंट आ गया, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 22869 माइनस में 18,000। तो यहाँ 18,000 को माइनस कर देते हैं, ये 12 में से 1 को माइनस किया, कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4,869 रुपीज़ जो है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।